we were discussing carboxylic acid. क्लियर? तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखी, फिर हमने जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की। क्लियर? और एक मैंने होमवर्क आपको दिया था बेंजोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड का एग्जांपल, तो उसका रीजन क्या होगा देखें। इफ वी टॉक अबाउट फॉर्मिक एसिड, सो द फॉर्मिक एसिड इज सिंपली HCOH। बेटा फॉर्मिक एसिड से जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? फॉर्मेट आयन, दिस वन HCOO नेगेटिव अलॉन्ग H पॉजिटिव, लाइक दैट। और दूसरा हम बेंजोइक एसिड की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड में क्या होगा? लाइक दिस वन इज बेंजोइक एसिड। इसका जब हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इट विल फॉर्म बेंजोइक आयन, this is CO negative along H positive। बेटा ये जो फॉर्मेट आयन बना है, फॉर्मेट आयन में भी रेजोनेंस है, बेंजोइट आयन में भी रेजोनेंस है, बट किसका रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल है ये डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा? ज्यादा स्टेबल। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन होता है कि कोई भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। व्हाट आई मीन टू से इक्विवेलेंट, मतलब जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसे बनते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर्स। इवन किसी के पास 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, किसी के पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो वो 2 वाला भी 5 को बीट कर देगा इफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर सिमिलर, यदि इक्विवेलेंट होंगे। तो इस फॉर्मेट आयन में हम बनाए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से बनेंगे। दिस इज C डबल बॉन्ड O, दिस इज O नेगेटिव एंड दिस इज H, लाइक दैट, दिस वन, दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अगला स्ट्रक्चर बनाओ, लाइक दैट, दिस इज H C, इस बार O नेगेटिव डबल बॉन्ड O। तो देख के बताओ कि क्या दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं? बोथ आर सिमिलर, इजंट इट? कहीं पे भी डिफरेंस नहीं है। दोनों स्ट्रक्चर में C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। फर्दर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव में है। दैट मींस बोथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट। क्लियर? बट जब आप बेंजोइड का बनाओगे, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लाइक दिस वन, नंबर 1 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज O नेगेटिव। अगला वाला कैसा बनेगा? इसको आप शिफ्ट कर सकते हो, लाइक दैट, तो इस पे प्लस आएगा, इसको शिफ्ट करोगे तो किस पे प्लस आएगा? दिस वन। अगेन इसको शिफ्ट करेंगे तो इस पे प्लस आएगा, प्रोटीन। और फिर से इस डबल बॉन्ड को यहाँ ले आएंगे तो फर्स्ट के जैसा। तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, बट क्या एक जैसे बन रहे हैं? नो। क्लियर? इसमें एक जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसलिए ये फॉर्मेट आयन ज्यादा स्टेबल है, और यदि ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा, और जितना ज्यादा बनेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। सो वी कैन से फॉर्मिक एसिड इज मोर acidic than benzoic acid as in formate ion both resonating structures are equivalent, are similar। और जब इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो बेटा वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये क्लियर हुआ सभी को? इसमें सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग थे, इसमें कितने बने थे? 5, बट 2 वाले ज्यादा स्टेबल है क्योंकि वो सिमिलर है। और सिमिलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। दीज आर नोन एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो ये आप अलग से याद रखें बेटा। इसमें आप नॉर्मल ट्रेंड में चेक करोगे तो आपका आंसर होगा बेंजोइक एसिड, क्योंकि इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग है, बट एक्चुअल आंसर इज फॉर्मिक एसिड। तो ये रीजन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मिक एसिड में जो आयन बनता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? सिमिलर। तो जब सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे चाहे वो कम हो बट वो ज्यादा स्टेबल होंगे।
अच्छा ये चीज बताओ कि जब ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? 5। तो फिर कैसे मैनेज होगा? ये वाला डबल बॉन्ड किसकी तरफ चला जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। लिखा सभी ने? यहाँ जाओ, घूम रहे हो। Next, write down reactions of carboxylic acid. एक टाइप हो चुका है ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। तो रिएक्शन के अंदर हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस किया, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर? तो इस ग्रुप को हमने इस तरह से ड्रॉ किया था। तो 5 तरह की ओवरऑल हमें रिएक्शन देखनी है। We discussed reaction due to OH cleavage. Got it? Next, write down second type of reaction is a reaction due to this COH cleavage. ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो कौन कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन ड्यू टू COH cleavage. तो सबसे पहले रिएक्शन होगी बेटा रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। विद फॉस्फोरस हैलाइड। तो फॉस्फोरस हैलाइड के साथ दो तरह की रिएक्शन होगी। द नंबर 1 इज PCl5, RCOH प्लस PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो PCl5 के साथ किस तरह की रिएक्शन होगी? OH बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, there is cleavage of this OH bond and this OH will replace by Cl। तो क्या बन जाएगा? RCOCl प्लस एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा PuCl3 का along H, like that। क्लियर? तो as we are discussing cleavage of this OH bond, तो PCl5 क्या करेगा? इस OH bond को ब्रेक करके क्या लगा देगा? Cl। Got it? So बताओ मेन प्रोडक्ट क्या बना? What is the name of this product? Acid halide। Clear? Next, C double bond O OH, this is PCl3। PCl3 के साथ भी बिल्कुल ऐसी ही रिएक्शन होगी। ये PCl3 इस OH को ब्रेक करके यहाँ पे Cl इंसर्ट कर देगा। So there is formation of another molecule of acid halide और साइड प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, like that। Next, one more reaction, second is reaction with thionyl chloride। बताओ फॉर्मूला क्या होता है thionyl chloride का? वेरी गुड, SOCl2। thionyl chloride कैसे रिएक्ट करेगा? दिस इज RCOH प्लस SOCl2। बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? अगेन OH बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या लग जाएगा? Cl। H और Cl क्या बना देगा? SO और एक और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? SO। वेरी गुड। तो इस तरह की रिएक्शन हमने अल्कोहल से भी की है। What was the name of that process? जहाँ पे associated, very good, Darjan's process। याद है? That was the best method for the preparation of alkyl halide। So वहाँ पे हम अल्कोहल काम में लेते थे। Here we are using the molecule of acid। So the product is RCOCl plus HCl gas plus SO2 gas। Note it down। So ये जो रिएक्शन थी ये OH क्लीवेज के कारण थी। Now next, again one more reaction due to this OH cleavage is dehydration। This is very important, dehydration। तो बताओ बेटा एसिड के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा? What will be the product of acid dehydration? That is acid anhydride। Clear? Acid के डिहाइड्रेशन से क्या बनेगा? Acid anhydride। Now let's suppose this is one molecule of acid RCOH। इसी तरह से हमने एक और एसिड का मॉलिक्यूल लिया, दिस इज RCOOH और यहाँ पे हमने P2O5 डाल दिया। What is the function of P2O5? Very good, this is dehydrating agent। So it will carry out dehydration by removing one water molecule। यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल अलग कर देंगे
तो क्या बन जाएगा, दिस इज सिंपली आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। बताओ इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर। तो एसिड के डिहाइड्रेशन से कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, एनहाइड्राइड। दिस इज एनहाइड्राइड, नोट इट डाउन। नेक्स्ट और रिएक्शन सजेस्ट करिए जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, नहीं पर सोचो। कुछ रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी डिस्कस की थी जिसके अंदर एसिड का OH बॉन्ड ब्रेक होता है। एनीवन हैव यू हर्ड द रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, जिसके अंदर किसकी रिएक्शन हम कराते हैं, एक मॉलिक्यूल एसिड का लेते हैं और एक किसका लेते हैं, अल्कोहल, और बनता क्या है, एस्टर। तो उसमें भी OH बॉन्ड ही ब्रेक होता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन मोर टाइप ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन। ये बेटा सीक्वेंशियली आप याद रखें। पहले क्या थी, फॉस्फोरस हैलाइड के अंदर, दूसरा हमने देखा थायोनिल का, तीसरा क्या था, डिहाइड्रेशन, एंड फोर्थ kind of reaction is esterification. एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है एस्टर बनेगा, और ये जो एस्टर होता है बेटा, ये एक मॉलिक्यूल हम एसिड का लेते हैं, इसमें दिस इज RCOOH, further one molecule of alcohol, this is ROH, this is molecule of carboxylic acid and this is alcohol molecule। तो यहाँ से हमें क्या करना है, वाटर reagent, very important, here we do concentrated H2SO4, it will carry out dehydration। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेटा एस्टरिफिकेशन के अंदर हाइड्रोजन हम किसका लेते हैं, अल्कोहल का, और OH किसका लेते हैं, एसिड का। सो देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लाइक दैट। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, आर सी डबल बॉन्ड O O R, दिस वन R C double bond O O R, this is ester। Now can you tell me what is the characteristics of this ester? Very good, it is having fruity smell, fruity odor, fruity odor। बेटा जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जो स्मेल होती है, उनके लिए अलग अलग एस्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एप्पल के अंदर जो एस्टर होता है दैट इज मेलेट। क्लियर। इसलिए एप्पल के अंदर जो हाइड्रोलिसिस के बाद एसिड बनता है उसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्ड कैटेगरी, दैट इज रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन CO ऑफ एसिड। ये जो ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये जो स्ट्रक्चर, इसके कारण कौन से रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। ये जो CO ग्रुप लगा है इसके कारण रिडक्शन होता है कार्बोनिल का। सो वी कैन राइट दिस इज RCOOH on reduction with lithium aluminum hydride LiAlH4, it will reduce this acid। बताओ क्या बनता है प्रोडक्ट, याद करो, एसिड के रिडक्शन से बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल, और उल्टा क्या करते हैं, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड। तो यहाँ पे बन जाएगा आफ्टर रिडक्शन there is formation of 1 degree alcohol RCH2OH, like that, note it down। next try this question। इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करिए।
try these questions. तो पहले वाले का आंसर क्या बनेगा इसमें? वेरी गुड. एज वी डिस्कस द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड, जब भी किसी एसिड की रिएक्शन हम किससे कराते हैं? सोडियम मेटल से. तो सोडियम मेटल क्या करता है? इस हाइड्रोजन को किसकी फॉर्म में इवॉल्व कर देता है? H2 गैस की फॉर्म में. और ऑब्जर्वेशन क्या होती है? इट इवॉल्व विद पॉप साउंड. क्लियर? सो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ this acid CH3CONA और ये जो हाइड्रोजन है that will evolve out by forming H2 gas. नेक्स्ट वाला देखो. नेक्स्ट. वेरी गुड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? एस्टिफिकेशन. एक मॉलिक्यूल हमने किसका रखा? अल्कोहल का, और दूसरा मॉलिक्यूल किसका है? एसिड का. तो क्या बन जाएगा? एस्टर बन जाएगा by removal of water molecule. The product is CH3 COO CH2 CH3. थर्ड वाला बताओ. What will be the product of third reaction? एल्डिहाइड नहीं बनेगा. LiL is exactly directly alcohol. Strong oxidation reducing है तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में. और अल्कोहल में आपने डाला PCC. तो बताओ PCC किस टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? वीक. तो ये किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इज अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH. और इसके बाद क्या बनेगा? PCC के साथ वीक ऑक्सीडाइजिंग है, यहाँ पे H2 अलग हो जाएगा और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. CH3 CH2 CH. बताओ यहाँ पे हमने PCC की जगह KMnO4 डाला होता तो क्या प्रोडक्ट बनता? हाँ बिल्कुल सही है. KMnO4 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग. तो वो अल्कोहल को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर देता? एसिड में. और PCC क्या है? वीक ऑक्सीडाइजिंग. तो वो अल्कोहल से क्या बनाता है? एल्डिहाइड. बताओ कॉपर 300 डिग्री हीटिंग पे क्या होता? एग्जैक्टली. कॉपर भी क्या होता है? वीक ऑक्सीडाइजिंग. गॉट इट? नेक्स्ट रिएक्शन is reaction due to COOH cleavage. Next, write down. Next reaction is reaction due to COOH. Fourth category, reaction due to COOH cleavage. ये वाला बॉन्ड टूटेगा. RCOH cleavage. तो इसमें बेटा आपको दो तरह की रिएक्शन याद रखनी है. नंबर 1 RCOH plus Na. बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम के साथ हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा देंगे? सोडियम. सो दिस बिकम RCONA plus half H like that. अब बेटा इस सॉल्ट की रिएक्शन हम कराएंगे जिसके अंदर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे. अल्टीमेटली हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है? RCOH. गॉट इट? पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सॉल्ट में. अब सॉल्ट के थ्रू हम इस बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे. तो इसमें दो तरह की रिएक्शन होती है. द वन इज रिएक्शन विद सोडा लाइम. जैसे आप इस सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देते हैं सोडा लाइम के साथ, दैट इज NaOH plus CaO. तो ये सोडा लाइम क्या करता है? इट कैरी आउट द डीकार्बोक्सिलेशन. तो ये जो CO2 ग्रुप है इसको अलग करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा. सो दिस सोडा लाइम कैरी आउट डीकार्बोक्सिलेशन एंड कन्वर्ट दिस एसिड ग्रुप टू एल्केन लाइक दैट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. NaOH plus CaO को हम कहते हैं बेटा सोडा लाइम मिक्सचर. नेक्स्ट वन, एक और रिएक्शन होती है इसी टाइप की, दैट इज कोलबेज रिएक्शन. कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस.
एल्किन के साथ क्या निकलेगा, इट विल फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। क्लियर, ये वाला CO2 के फॉर्म में निकल जाएगा और CO2 इससे रिएक्ट करके बना देगा Na2CO3। नेक्स्ट राइट डाउन RCOK, इट इज नोन एज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा ये वाली रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ी थी, याद करो, कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस फॉलोड बाय फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल बनते हुए इसका भी एल्केन बन जाता है, इट इज RR, that is RR, इसमें CO2 के मॉलिक्यूल निकलेंगे और KOH बन जाएगा, there is removal of CO2 molecule also। अब बताओ कौन सी टाइप की रिएक्शन बची, लास्ट रिएक्शन, एनीवन? कल मैंने 5 टाइप बताए थे, फिर से सोचो। रिएक्शन ड्यू टू जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन तो हो गई थी वो कार्बोनिल की वजह से, और alkyl group की reaction, isn't it? So we haven't discussed the reaction due to this alkyl group। तो 4 तरह की रिएक्शन कौन कौन सी देखी हमने, पहली H की वजह से, दूसरी OH की वजह से, तीसरी CO, ये वाली थी जनरल रिएक्शन, क्लियर। और फोर्थ टाइप कौन सा था, RCOH, and the last type of reaction is due to this R group। Next write down fourth, fifth category is reaction due to alkyl group। Reaction due to alkyl group, बेटा ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, and this is known as Hall-Bollard-Jelinski reaction। Clear? That was given by a scientist, is known as Hall-Bollard-Jelinski reaction। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं HBZ रिएक्शन। ये रिसेंट आपके जेई के एग्जाम में पूछी गई, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आस्क्ड इन जेई, फर्दर इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो नीट में भी ये पूछी जा सकती है। अब देखो Hall-Bollard-Jelinski होती क्या है, इट इज a reaction shown by हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। जैसे इस कंपाउंड की बात करें RCH2COH in the presence of halogen and red phosphorus, this is very very important। देखें RCH2COH halogen in presence of red phosphorus। अब रिएक्शन क्या होगी, ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, टेल मी व्हिच इज अल्फा हाइड्रोजन, this one CH2, clear, the carbon which is directly attached to the acidic group, this is alpha carbon। अब बेटा जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है इस रिएजेंट के प्रेजेंस में, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में, H2 in presence of red phosphorus, this alpha hydrogen will replace by one halogen। तो इस एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या लगा देंगे, X। so RCH2 CHX and this is CO, like that। so this is very important reaction in which one hydrogen from the alpha carbon is replaced by halogen। now the thing is what may be used as halogen, which halogen, either all halogen or particular halogen। तो बेटा यहाँ पे हम फ्लोरीन और आयोडीन को यूज नहीं करेंगे, so we can carry it out bromination or chlorination। so this X2 can be either chlorine or bromine। X2 की जगह आप क्लोरीन ले सकते हो या फिर ब्रोमीन। नेक्स्ट राइट डाउन क्वेश्चन, टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है कि किसमें HBZ रिएक्शन होगी और किसमें नहीं। नेक्स्ट राइट,
Write down in which of following HVZ reaction is not possible. Which of following compound HVZ reaction is not possible? Number 1 is CH3COH. Number 2 is CH3CH, CH3COH. Number 3 is HCOH. Fourth option is none of these. बताइए क्या आंसर होगा? Why? वेरी गुड. तो HVZ हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि ये किसकी रिएक्शन है? दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्फा कार्बन. तो यदि किसी में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी. इसके अंदर देख के बताओ अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं? प्रेजेंट. So it contains alpha carbon as well as alpha hydrogen. This one also, but this do not contain exactly. This do not contain alpha carbon. और alpha carbon नहीं होगा तो obviously alpha hydrogen भी नहीं होगा. Next question. Write down that is question of EAEEE 2002. ऐसे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं. क्या था क्वेश्चन? There is propanoic acid. Propanoic acid CH3CH2 COH on reaction with chlorine in presence of red phosphorus formation of a compound which on further treatment with alcoholic AOH. What will be the product? इसके बेटा लास्ट जो कंपाउंड बनेगा इसके 4 ऑप्शन आपको गिवन थे एग्जाम में. आपको बताना फाइनल प्रोडक्ट. पहले हम कराएंगे क्लोरीन रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन, फिर हम कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ बनाओ प्रोडक्ट्स. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. ये मैटर करता है. कितना प्रैक्टिस करोगे लगभग ठीक है. थोड़ा सा देखो ये जो अल्कोहलिक KOH ये एलिमिनेशन तो करता है बट ये किसको अलग करता है? ये हाइड्रो हैलोजन करता है. हाइड्रोजन भी अलग करता है, हैलोजन भी. ये क्लोरीन नहीं, ये क्लोरीन नहीं होगा है ना. H और Cl लगेगा. गुड. देखो पहले पार्ट में क्या होगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? एसिड की रिएक्शन क्लोरीन और रेड फॉस्फोरस क्या कहते हैं इसको? HVZ, हेल-बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन. तो पहला क्या बनेगा बेटा? CH3 CH3CH. बताओ अल्फा कार्बन कौन सा है? ये वाला. इसका एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे? क्लोरीन Cl. तो ये बन गया CH3ClCOH. गॉट इट. अब बताओ अल्कोहलिक KOH हमने हेलो एल्केन में और हेलो एरीन में डिस्कस किया था. तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अल्कोहलिक KOH? एग्जैक्टली इट कैरीड आउट द एलिमिनेशन. एलिमिनेशन कैसे करेगा? यहाँ से Cl और यहाँ से H. तो क्या अलग कर देगा? HCl. और वहां पे क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड. तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला क्लोरीन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिमूव हो जाएंगे. दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड. दिस इज फाइनल प्रोडक्ट. इसका कॉमन नेम आप लिख सकते हैं. दिस इज नोन एज एक्रिलिक एसिड. कॉमन नेम नहीं, एग्जाम को नहीं. ये किस्मत अच्छी है. अदरवाइज कॉमन नेम में तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ना पड़ेगा. नहीं फिर भी मैंने हर चैप्टर में कॉमन नेम डिस्कस किए हैं. और इसका जो मैंने लॉजिक बताया कि 3 कार्बन और एक मल्टीपल बॉन्ड में एक्रिल होता है. एक्रिल एल्डिहाइड, एक्रिलिक एसिड.
4 कार्बन 1 मल्टीपल बॉन्ड में प्रोटॉन होता है, प्रोटोनिक एसिड और प्रोटॉन एल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मेरे जमाने का 2014 जेई में, आशा करते हैं हमने किया होगा। चलिए लिखिए, ट्राई दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज एसिडिक एसिड CH3COH on reaction with LiAlH4 it forms A on reaction with PCl5 forms B on reaction with alcoholic KOH forms C. This is question of JEE Main 2014. इसमें आपको पूछा गया था बेटा सी प्रोडक्ट जो है, फाइनल प्रोडक्ट सी, व्हाट विल बी द सी प्रोडक्ट। सभी ट्राई करेंगे। पहले बताओ ए क्या बनेगा, व्हाट विल बी द ए? एल्कोहल बनेगा, 2 कार्बन का एल्कोहल क्या बनेगा? इथेनॉल। फिर इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 क्या करता है? PCl5 OH हटा के क्या लगा देता है? Cl। और फिर Cl लगने के बाद एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एलिमिनेशन। इथीन चलिए देखें, LiAlH4 क्या करेगा बेटा? रिडक्शन, इट विल कन्वर्ट दिस एसिड टू alcohol, so the product A is CH3CH2OH। और हमने चैप्टर 2 के अंदर एल्कोहल फिनॉल में पढ़ा था कि ये PCl5 क्या करता है? OH को रिमूव करके क्या लगा देता है? Cl। तो B प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3CH2Cl। और एल्कोहलिक KOH क्या करता है? एलिमिनेशन। तो एक हाइड्रोजन इसका और एक क्लोरीन इसका, तो HCl अलग करके क्या बना देगा? CH2CH2। So the product is ethene. So the product is ethene. Now one more example, number 3, that is question of JEE 1996. क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोपेनोइक एसिड आपने लिया CH3 CH2COH, इसकी रिएक्शन आपने कराई बेटा Br2 रेड फास्फोरस से, बना A की रिएक्शन आपने कराई एल्कोहलिक अमोनिया से, बना B के इसमें कॉमन नेम के बेटा बताओ क्या बनेगा? ऑप्शन देखिए बहुत सिंपल थे, मतलब आराम से आंख बंद करके हो जाएगा। पहला ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, फर्स्ट ऑप्शन इज लैक्टिक एसिड, सेकंड इज एलानिन, थर्ड ऑप्शन वाज इथाइलमीन। ओके, इथाइलमीन, अमीन में भी NH2 होता है। फोर्थ ऑप्शन प्रोपाइलमीन। देखो कॉमन नेम आया, बट बेटा ये कॉमन नेम कॉमन सेंस हो जाएगा, उतना अच्छा तगड़ा वाला क्वेश्चन छोड़ना पड़े इसको। बताओ ए क्या बनेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? HBZ रिएक्शन। याद है सभी को? ये क्या करते हैं? अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देता है? हैलोजन। यहाँ पे कौन सा हैलोजन है? Br, तो लगाओ Br, क्या बनेगा? A CH3CH Br and this is COH। ये NH3 क्या करता है बेटा? ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और इस कार्बन पे अटैक करके NH2 लगा देगा और Br को अलग कर देगा। तो क्या बना प्रोडक्ट? CH3CH NH2 और COH। अब देख के बताओ क्या इसी कंपाउंड को हम अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर अमीन ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो? याद है सभी को? अमीनो एसिड में क्या होता है? एक अमीनो ग्रुप होता है और दूसरा क्या ग्रुप होता है? एसिडिक। तो बताओ इनमें से कौन सा अमीनो एसिड दिख रहा है आपको? एलेनिन। Got it? That's it. This is the structure of alanine.
टेक ए स्क्रीनशॉट। अभी आप डाउट टेक ए स्क्रीनशॉट। बेटा एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? माधवी, काजू, we will try to sort out this problem very soon. Clear? Before Monday I will try to sort out this. माधवी any doubt बेटा? No, sir. Fine. चलिए तो यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।